दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं आपके लिए क्लास 11th के लिए एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, और थोड़े कुछ और मोर वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इफ वी आर गिवन a equals to 1 2 3 and b is equals to 2 3 5 6, now we have to find out the difference। ये जो टॉपिक है डिफरेंस, उसको मेरे को फाइंड करना हो तो a माइनस b अगर जो मेरे को निकालना है तो क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस a माइनस b। मैं आपको बता दूं, a माइनस b का मतलब कि a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में ना हो। मींस a का अगर तो देखो मैं 1 इसमें है नहीं है तो लिख सकते हो, 2 इसमें नहीं है तो नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते। तो you can have only one as element from A which is not present in B। तो A minus B का मतलब होता है कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। अगर जो मैं आपसे कहूं B minus A फाइंड करने के लिए, then what happens, B minus A का मतलब हो गया कि B के वो एलिमेंट, यानी कि 2 देखेंगे इसमें है कि नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 भी है, 5 नहीं है तो we can write here 5, 6 नहीं है तो we can have this 6 here, तो we can find B minus A also। So guys, ये A minus B और B minus A का है डिफरेंस। अगर जो मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं मैं इसको दिखाता हूं। सपोज करो कि आपने ये यूनिवर्सल सेट हमेशा ही होता है, यू हैव टू राइट ऑलवेज दिस यूनिवर्सल सेट, ये इसको इंडिकेट करता है, और ये A है और ये B है। नाउ वी वांट टू शो A माइनस B, मतलब A का वो हिस्सा, A का वो पार्ट जो B में कॉमन ना हो। तो यहां पर A का जो हिस्सा है वो कॉमन नहीं है B में, या B में नहीं है, बस ओनली A वाला पार्ट लेना है, ये कहलाता है A माइनस B। अगर जो मैं B माइनस A को शो करूं तो मैं अलग से बना के फिर से दिखा देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A और ये B ऑलरेडी, तो B माइनस A शो होगा यहां से, B माइनस A। मैंने जैसे कि बताया कि एक तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, तो वो मैंने आपको वेन डायग्राम से भी बता दिया, एक्चुअली कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं हम दो सेट्स के बीच में से। कुछ वेन डायग्राम और बना रहा हूं, जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर तो मेरे को कहा जाए कि इसको शो करके दिखाओ तो हाउ विल वी शो दिस A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, और इससे एक क्वेश्चन भी बनता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, ये पहले भी देख चुके हो आप। तो अगर जो मैं वेन डायग्राम के थ्रू देखूं तो यहां से ये A और ये B और ये C, मैंने इन तीनों को लिख लिया। अगर जो मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये A यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाया मैंने, इसको वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले तो आप देखो कि B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B और C ये है, इसका इंटरसेक्शन मतलब इसका कॉमन पार्ट आपने शेड कर लिया, तो ये B इंटरसेक्शन C हुआ। मैं दोनों ही हिस्से दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में मैं जा रहा हूं इस कॉमन के साथ यूनियन को, यानी A के साथ यूनियन लेना। अगेन वी विल ड्रॉ दिस ABC। आपने अभी तक क्या किया हुआ है कि B इंटरसेक्शन C किया हुआ था, अब B इंटरसेक्शन C का A के साथ यूनियन, और यू नो दैट यूनियन का मतलब होता है सब कुछ, तो मुझे A यूनियन चाहिए B इंटरसेक्शन C के साथ। B इंटरसेक्शन C का पार्ट ये वाला है, तो इसके साथ A का यूनियन चाहिए, तो मैं A को तो लूंगा ही सारा, A का सारा हिस्सा आएगा ही, और साथ में ये जो इसका कॉमन पार्ट था ये वाला, ये पूरा आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ये बनके आ गया यहां से यहां तक, तो ये कहलाएगा आपका शेडेड रीजन, जो शेडेड पार्ट है, दैट विल बी A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर जो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो आप देखोगे कि यहां पर A यूनियन B, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आप ले रहे हो राइट हैंड साइड में,
सकते हो। ओके, और ए यूनियन सी, इसका मतलब ए और सी का सारा पार्ट आएगा। तो अगर जो मैं इसी में ही ए यूनियन सी यानी ए और सी को पूरे को मैं लेना चाहूं तो ये पोर्शन आया। अब आप क्लियरली यू कैन सी दैट these lines are intersecting here। कहां कट करनी है वो आपने देखना होगा। एक तो इस पूरे सर्कल में कट करनी है और एक ये वाला हिस्सा। तो अगर जो मैं आपसे कहूं कि जो इंटरसेक्शन यहां बीच में है, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों यूनियन का जो इंटरसेक्शन है वो कौन सा हिस्सा होगा, वो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। यहां से ये बिल्कुल सेम एज दैट एज दिस वन, ये और ये दोनों के दोनों आप देखोगे ये दोनों के दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। इसको ज्यादा डार्क कर सकते हो आप, इसको आप और शेड कर सकते हो और ये पूरा का पूरा हिस्सा ये आप दिखा सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाता है। इस तरीके से वी कैन प्रूव एनी वेन डायग्राम क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो सॉरी मैं ये कह रहा था कि अब टाइम मेरे पास इतना ही है इसको बताने के लिए। तो डिफरेंस और वेन डायग्राम बनाना आपको ये दोनों चीजें आ गई हैं। तो फॉर टुडे इट्स ओके। इस चैनल को, मेरे जो चैनल का नाम है टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर.के. यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी आपको वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।